तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स क्लास। तो आज से अपने सारे प्रैक्टिकल्स के टॉपिक स्टार्ट होते हैं। पहले मैंने आपको सारी थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ा चुका हूँ। इसमें थोड़ा थ्योरी रहेगा, बाकी सब प्रैक्टिकल रहेंगे। प्रैक्टिकल मतलब अपन किस तरह के अकाउंट्स बना रहे हैं, कितने अकाउंट्स आएंगे और उसमें क्या क्या अपनी जनरल एंट्री बनी जाएंगी, कैसी बन जाएंगी। तो आज से वही शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए आज का अपन टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है अपना इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट मतलब जब लोन मतलब क्या होता है पहले आपको ये बता देता हूँ। लोन क्या होता है? पैसा देना। अपन किसी से पैसा उधार में लेते हैं तो उसको लोन बोलते हैं। अब लोन कैसे किससे लेते हैं? बैंक हो गया, बैंक से ले लेते हैं अपन, किसी व्यक्ति से ले लेते हैं, कोई अपने रिश्तेदार ऐसे ले लेते हैं। पर उसमें अभी अपन बैंक नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, किसी नहीं, इसमें अपन को डायरेक्ट वो दे के रखे हेडलाइन, लोन कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है। पार्टनर कौन होता है? एक कंपनी का जो पार्टनर मतलब शेयर होल्डर रहता है, शेयर होल्डर रहता है, उसको पार्टनर बोलते हैं। तो जो पार्टनर है वो लोन देता है। तो लोन देने का तो इंटरेस्ट लेता कैसे? इंटरेस्ट तो भाई पैसा तो कोई भी बोलेगा कि मेरे को इंटरेस्ट तो चाहिए पैसे में, तो ऐसे ही अब वो कैसे लेता है? तो इसकी जगह मैं आपको एक बता देता हूँ। ये तो जनरल एंट्री है, मैं आपको जनरल एंट्री बता दूं। पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि जब पार्टनर से लोन दिया है तो एक लोन देते समय एग्रीमेंट में वो इंटरेस्ट डिसाइड कर लेता है पार्टनर कि मेरे को है ना, मैं फर्म से 12% इंटरेस्ट में लूंगा पर एनम के, नहीं मैं 15% पर एनम में लूंगा, नहीं मैं 16% लूंगा। तो एक बार डिसाइड हो जाता है। अगर पार्टनर ने गलती से उन्हें डिसाइड करना भूल गया या उसने डिसाइड किया ही नहीं, बाय चांस समझ लो कि एक एग्जांपल दे दे दो, मैं हूँ एक फर्म, आप लोग हो एक पार्टनर में, तो आप लोग ने मुझे है ना क्या बोलते हैं लोन दिया है, आपने मुझे क्या दिया? एक लोन दिया है। अब आपने मेरे से ना इंटरेस्ट के लिए बातचीत कर ली थी, तो अपन दोनों ने एग्री हो गए थे कि मैं 12% की इंटरेस्ट में मैं आपको लोन वापस करूंगा। हाँ, अगर अपन दोनों के बीच में कोई इंटरेस्ट की बात नहीं हुई तो इस सिचुएशन में क्या होता है? पहली सिचुएशन तो आपको पता है कि भाई पहली सिचुएशन क्या है, अपने इंटरेस्ट पता चल चुका है कि अपन दोनों इंटरेस्ट में बात कर सके कि भैया भैया मेरे को इतना परसेंट इंटरेस्ट चाहिए, 12% चाहिए, नहीं मेरे को 14 चाहिए, ये अपन ने पहले डिसाइड कर ली। हाँ, अगर कभी डिसाइड नहीं हुआ है कि भैया अपन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई कि इतने परसेंट इंटरेस्ट चाहिए, तो मैं आपको कितने परसेंट इंटरेस्ट पे पे करूंगा? ये है ना पार्टनर्स जो अपन ने पढ़े थे, कौन सा 1932 बना ना पार्टनर एक्ट। 1932 का जो पार्टनर एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि जब है ना फर्म्स और पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट डिसाइड नहीं हो रहा है तो जो फर्म है, जो मैं हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, जो मैं हूँ, मैं आपको 6% के इंटरेस्ट में दूंगा। कौन से परसेंट? 6% के इंटरेस्ट में दूंगा। अगर अपने बीच में डिसाइड नहीं होता है, हाँ अगर अपने बीच में डिसाइड हो जाता है कि भैया मेरे को आपको 12% देना पड़ेगा, नहीं भैया मेरे को आपको 14% देना, तो मैं आपको 14 में दूं, 12 में दूं, जितनी अपनी डील हुई। तो फर्स्ट सिचुएशन की अपनी डील तो हो चुकी है कि मतलब अपने डिसाइड हो चुका है कि अपन को है ना कितने परसेंट इंटरेस्ट चाहिए। हाँ, अब दूसरी सिचुएशन मैंने अभी बताई आपको कि अगर डिसाइड नहीं हुआ तो अब कौन सा पार्टनर एक्शन बोल के रखा है कि जो फर्म है आपको मैं है ना 6% के इंटरेस्ट में पे करूंगा। तो ये दो सिचुएशन आएंगी हमेशा इस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स में। तो ये दो ही सिचुएशन लगेंगी, इसमें और कुछ नहीं लगेगा। ये दो ही सिचुएशन आएंगे आपको ज्यादातर पूछने के लिए, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। तो आगे अपन को एक मेन टॉपिक है कि इसकी जनरल एंट्री बनती कैसे, कि कैसे जनरल एंट्री बनती। तो चलिए जनरल एंट्री बता देता हूँ। तो पहला लिखा है अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन बाय पार्टनर। पहली लाइन क्या बोल रही है? पहली लाइन बोल रही है जब अपन इंटरेस्ट ऑन जो क्या इंटरेस्ट ऑन बाय पार्टनर को अलाउ कर देते हैं, कि मैंने अलाउ कर दिया, हाँ मैं एग्री हूँ कि भाई मैंने अलाउ कर दिया कि मैं आपको इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, अलाउ हो गया, ठीक है, अलाउ मतलब तैयार हूँ, सब है, अपनी इंटरेस्ट अलाउ हो चुका है। तो पहले एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, मैंने डेबिट नहीं लिखा सॉरी, ये डेबिट कर देंगे, डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। किसके क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय पार्टनर। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एंट्री में लाइन ही ये बता दी कि जब अलाउ हो रहा है तो इंटरेस्ट दे रहा हूं मैं पार्टनर को, तो इंटरेस्ट दे रहा हूं तो मेरे से क्या हो रहे हैं? पैसे जा रहे हैं, मेरे पैसे क्या होते हैं? मेरे पैसे जा रहे हैं। अब लोन बाय पार्टनर में एंट्री क्या हो रही है कि आपको पैसा मिल रहा है, कि मैंने कहाँ दिया हुआ है और मैंने पैसा आपको आ रहा है, तो कहाँ दिया हो। तो ये इसकी एंट्री है कि जब अलाउ होने के बाद ये इंटरेस्ट बने कि ये पैसा है ना किस लिए गए थे, मेरे इंटरेस्ट दिया था मैंने पार्टनर को, तो इसलिए मेरे पैसे चले गए थे। हाँ, और
किसको गए थे? मैंने आपको दिया था। काय के लिए दिया था मैंने आप लोगों को? आप लोगों ने मेरे को लोन दिए थे और मैंने आपको इंटरेस्ट का उसका भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दी। तो वो ये कि लोन बाय पार्टनर, तो मेरी अलाउ की एंट्री तो पता चल गई कि अब अलाउ मेरे को पता तो रहना चाहिए कि भैया मैंने क्यों पैसे मेरे गए, किसके लिए मैंने वो किया। तो ये अपन को ये बताता है कि मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट दिया, मेरे पास से इंटरेस्ट के पैसे गए, और किसको गए? आपको गए। काय के लिए गए? मेरे को, आपने मेरे को लोन दिया था। हाँ, और जब अपन क्लोज करते हैं एंट्री, टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, जब अपन को क्या करना पड़ता है? क्लोज करना पड़ता है एंट्री को। अभी अकेले एंट्री को मैं छोड़ तो सकता है नहीं, मेरे को देखना भी तो पड़ेगा कि भैया मेरे जो पैसे गए तो मेरा क्या हुआ। तो इसको मैं कहाँ पे जाऊंगा? खर्च ही हुआ ना, मेरे लिए एक्सपेंस है भैया, कि मेरे पैसे जा रहे हैं, इसलिए मेरे को क्या एंट्री बनाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। अब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लगाया यहाँ पे, अब आपको बता दें, क्योंकि देखो मेरा खर्चा हुआ है, मेरा लोन गया तो मेरे तरफ से पैसे चले गए, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे डिनोटेट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। मतलब एक तरफ एक्सपेंस होती है अपना, डेबिट साइड अपन एक्सपेंस लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और क्रेडिट साइड अपन क्या लिखते हैं? इनकम लिखते हैं कि अपनी इनकम है। ये तो एक्सपेंस है, तो मेरे को यहाँ पे खर्चा लिखाना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट इतना गया है, क्योंकि मैं जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज करूंगा तो मेरे को पता रहना चाहिए कि मेरे इतने इतने खर्चे हुआ, मेरी इतनी इतनी, इसलिए मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है। और किसके उस पे किया? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। किस टॉपिक के लिए किया? मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट कर चुका हूं पार्टनर को। तो यही था दो एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर के लिए। ठीक है, ओके, समझ में आया? ओके, तो अपना क्या दूसरा टॉपिक आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म्स टू पार्टनर। इसके पहले अपन ने क्या किए थे कि जो फर्म्स है, मैं फर्म्स था, आप पार्टनर्स थे, आप लोग क्या थे? पार्टनरशिप में फर्म्स था। तब अब तक क्या था? आप मुझे लोन देते थे। हाँ, अब से क्या ये बोल रहा है कि अगर मैंने आपको लोन दिया, मैंने आपको लोन दिया मतलब मैं फर्म्स हूँ, आप पार्टनर्स हो, तो पार्टनर्स को, फर्म्स ने पार्टनर्स को लोन दिया, कितने? जो मैं फर्म्स हूँ तो पार्टनर्स को लोन दे रहा है, तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है कि देखिए आपका इसमें ये रहता है, इसमें दो सिचुएशन आएंगी। पहली सिचुएशन तो ये आएंगी अगर एग्रीमेंट डिसाइड हो चुका है कि भैया आपसे मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को है ना इतने परसेंट इंटरेस्ट चाहिए कि आप मुझे इतना लोन है तो मैं आपको इतने परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, ये पहली सिचुएशन है कि आपसे एग्रीमेंट हो चुका है मेरे इंटरेस्ट के ऊपर कि इंटरेस्ट मेरे को आप इतना दे देना। लेट्स कुछ भी हो सकता है, 12, 14, 15, 20, 5%, 6%, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये फर्स्ट पहली सिचुएशन क्या है कि एग्रीमेंट हो चुका है, एग्री हो चुके हैं कि इतने परसेंट इंटरेस्ट आ। हाँ, सेकंड सिचुएशन भी यही आती है कि अगर मैंने भूल गया कि मेरे को कुछ नहीं डिसाइड हुआ, रेट कुछ भी वो नहीं, तो हाँ मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। क्या 6% इंटरेस्ट ही लूंगा? नहीं, मैं आपसे इंटरेस्ट ले ही नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? कंपनी एक्ट ने बोल के रखा है कि अगर आपकी पहली ही एग्रीमेंट में डील हो चुकी है कि पता है कि आप इतने परसेंट इंटरेस्ट ले सकते हो तो आप लो। हाँ, अगर आपने नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, भूल चुके हो, सब कुछ हो गया, आपने तब लोन दे चुके हो, तो आप जो है आप पार्टनर से कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। पार्टनर जितना पैसा आपसे लिया है वो इतना ही पैसा आपको देगा। तो ये दो सिचुएशन थी, अगर एग्रीमेंट हुआ है तो इंटरेस्ट पे होगा, अगर नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा पार्टनर। तो ये दो सिचुएशन, तो इसकी जनरल एंट्री पढ़ लेते हैं अपन। तो पहली एंट्री है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। क्या है? जब मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, मैं जब मैंने इंटरेस्ट मतलब पहली अपनी सिचुएशन, पहली सिचुएशन है मेरे इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है, तो क्या एंट्री बनेगी? अपनी क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ये कैपिटल और करंट अकाउंट अपन आगे पढ़ेंगे कि पार्टनर्स के दो अकाउंट्स होते हैं, एक कैपिटल होता है, एक करंट होता है। ये अपन आगे के टॉपिक्स है पढ़ने के लिए, ये तो जनरल एंट्री इसलिए आए हैं, आगे भी आएंगे। तो अभी भैया ये मत टेंशन मत लेना कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनता कैसे, तो ये बताऊंगा आपको, इसके लिए पूरा है। तो जो पार्टनर्स का अपन कौन सा अकाउंट को कैपिटल करेंगे या करंट, किसी एक अकाउंट को ही करेंगे। आप ऐसे स्लैश में कैपिटल करंट मत लिखना, कोई कैपिटल करेंगे या करंट करेंगे उस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। क्यों इंटरेस्ट ऑन लोन? क्योंकि मेरे को आप लोग पेमेंट कर रहे हो, आप लोग मुझे पैसा दे रहे हो, क्योंकि आप पार्टनर्स हो और मैं फर्म हूं, तो आप मुझे पैसे इंटरेस्ट दे रहे हो, इसलिए मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, क्योंकि मुझे पार्टनर के पास से इंटरेस्ट है। और कौन से पार्टनर्स है? जैसे यहाँ पे लाइट कर लो, पार्टनर्स की जगह आप लोग जैसे समझ लो मोहन लिख दो, मोहन कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट करके इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स कर देता हूँ। ठीक है, यही है सिंपल सी पहली एंट्री जब अपन चार्ज करते हैं। सेकंड एंट्री आती है
फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। जब अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर मतलब क्या भैया, मेरे को प्रॉफिट जब फाइनेंशियल ईयर चेक में, जो फाइनेंशियल ईयर जब मेरा क्लोज होने में, तो चेक तो करूंगा, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था। अभी अभी जो टॉपिक अपन ने पढ़े, जो इंटरेस्ट जो पार्टनर दिया था कि मेरा एक्सपेंस इधर आता है डेबिट साइड, इनकम आती है क्रेडिट साइड, कि मेरे को इनकम एक्सपेंस खर्चे हुए कि मेरे लिए एक इनकम जनरेट हुई है, तो वही अपन पहुंचाएंगे उसको कि मेरे लिए अभी जो इंटरेस्ट आ रहा है पार्टनर के पास, वो मेरे लिए एक्सपेंस के थ्रू काम कर रहा है कि इनकम जनरेट थ्रू काम कर रहा है। तो वो एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। क्या से आया पैसा, इंटरेस्ट के पास है, तो पार्टनर्स के पास का पैसा गया है, मेरे पास तो पैसा नहीं गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस क्यों आएगा, क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पैसे तो जा नहीं रहे, इसलिए इसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये दो टॉपिक थे, इसमें बस सिंपल से आपको जनरल एंट्री याद करना है, दो टॉपिक्स की, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म्स टू पार्टनर्स या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। इसमें आपको एक सिंपल सी जनरल एंट्री बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जनरल एंट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 11th से अपना बेसिक बनाता है। तो जनरल एंट्री हमेशा आगे आपको बहुत काम आएंगी, इसलिए जनरल एंट्री ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो अपना आगे का टॉपिक है, तो इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है रेंट पेड और पेएबल टू पार्टनर। अभी अपना टॉपिक क्या बोल रहे हैं कि अगर पार्टनर ने अपन को कोई उसकी जमीन या कुछ उसकी फैक्ट्री है उसकी, जैसे अपने मैंने फर्म हूँ, तो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये यहाँ पे रोहन है, ये पार्टनर है रोहन, और ये एक फर्म है, मालिक है, कौन है, मालिक है। अब इसके पास है ना कोई जमीन जायदाद, मतलब फैक्ट्री खोलने के लिए कुछ भी नहीं है, फैक्ट्री है ही नहीं, ये कंपनी तो खोली। अब इसके ये जब रोहन थे, रोहन इसने बोला मालिक को जाके, मतलब जो मालिक जिसने कंपनी खोला, मैं मालिक बोल रहा हूँ, सॉरी, ये भी पार्टनर है, ये भी वही है मालिक, एक हिंदी शब्द बोल दिया, सॉरी। इसने जाके बोल दिया कि फर्म को कि फर्म मेरे पास फैक्ट्री है, मेरे पास क्या है, मेरे पास फैक्ट्री है, आप उसको यूज कर लो, अभी आपके पास जब तक फैक्ट्री नहीं आई तब तक आप उसको यूज कर लो। तो ये जो फर्म्स थी वो भी रेडी हो गई कि चलो ठीक है भैया वो कर लो। हाँ, अब जो रोहन था वो फ्री में तो फैक्ट्री देगा नहीं, तो उसने क्या बोला कि मेरे को आपका है ना जो फैक्ट्री मंथली है, आप मुझे कितना 24,000 रुपए पेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। फर्म को बोला कि मैं रेंट में दे रहा हूँ आपको, क्या में दे रहा हूँ, रेंट में दूंगा फैक्ट्री, और आपको मुझे मंथली 24,000 रुपए देना पड़ेगा। रेंट लिख देता हूँ, रेंट में दिया, ठीक है। तो फर्म्स भी रेडी हो गई। इसी कहते जब पार्टनर्स है ना फर्म्स को रेंट में कोई सामान कोई चीज दे रहा है, तो उसके लिए उसको पेड करना पड़ता है। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो पहली व्हेन रेंट पेड होगा, मतलब जो रेंट था, जो पैसा, जो रेंट, एक फैक्ट्री का एग्जांपल लेके चलते हैं, जो रोहन ने फैक्ट्री देके रखी है फर्म को, उसका जो रेंट था 24,000 रुपए मंथली, उसने जो फर्म से पेड कर रही है, पेड मतलब अभी करी नहीं है, वो कर रही है, तो उसके एंट्री क्या बनेंगे, रेंट अकाउंट को डेबिट करके टू कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे। रेंट अकाउंट मतलब क्योंकि किसके लिए जा रहा है पैसा, रेंट के लिए जा रहा है, इसलिए रेंट करेंगे अपन, रेंट को डेबिट करेंगे। कहाँ से जा रहा है, अपना कैश जा रहा है, नहीं तो बैंक से अपन कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इसलिए वो सेपरेट है। एक कोई भी एक लिखना, कैश या बैंक, ठीक है। ये व्हेन रेंट इज पेएबल, सेकंड एंट्री क्या आएगी, व्हेन रेंट इज पेएबल, रेंट पे हो चुका है, जो ये रोहन था उसको रेंट मिल चुका है, पर अभी तक एंट्री नहीं बनी है। अब वो ऐसे एंट्री वाली पेड करने वाली एंट्री नहीं बनाए, तो जो अकाउंटेंट था वो भूल गया, पर उसमें आया था कि भाई मैंने रोहन को पेमेंट कर चुका है फर्म ने, तो क्या एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट। किस लिए किया था, रेंट के लिए किया था, इसलिए रेंट को डेबिट करेंगे। क्या हुआ, रेंट पे हो चुका है, मतलब जो रेंट का पैसा है वो रोहन को पहले ही मिल चुका है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, क्या है, रेंट पेएबल, रेंट पे हो चुका है। तो ये दो एंट्री थी। अब थर्ड एंट्री आती है कि अपन ट्रांसफर कर रहे हैं एंट्री, मतलब अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके ट्रांसफर लेके जाना है, तो क्या एंट्री बनेगी अपनी, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रेंट अकाउंट। हाँ, अपने लिए देखो रेंट एक एक्सपेंस के थ्रू काम कर रहे हैं, खर्चा है अपने लिए, तो हमेशा याद रखना जो खर्चा होता है हमारे लिए वो हमेशा डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, और जो इनकम हो रही है अपने लिए जनरेट सॉरी, वो हमेशा अपने लिए क्या होता है, सॉरी मैंने आपको उल्टा बोल दिया, सॉरी। अपना जो एक्सपेंस हो रहा है वो एंट्री में यहाँ लिखाएगा क्रेडिट साइड, और जो अपना है ना इनकम जनरेट हो रही है वो डेबिट साइड लिखाएगा, ठीक है। और अपन एंट्री कैसे बनाते हैं, अपन एंट्री क्या देख के बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ये अपन इसको देख के बनाते हैं कि ये किस साइड लिखा गया, एक क्रेडिट साइड लिखा गया तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। हाँ, ये अगर डेबिट साइड लिखा है तो ये डेबिट साइड जाएगा।
तो अभी जो अपन को खर्च है तो अपन को डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना पड़ेगा टू रेंट अकाउंट के लिए, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। तो आज अपन ने 3 टॉपिक पढ़े। पहला तो पढ़े इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जो पार्टनर्स लोन देते हैं फर्म्स को, तो उसमें अपन ने एंट्री बनाए थे। दूसरे अपन ने पढ़े थे फर्म्स जब लोन देती है पार्टनर्स को तो उसके लिए बनाए थे, उसमें भी अपन ने दो सिचुएशन पढ़ी। पहले इंटरेस्ट जब पार्टनर्स को जब अपन फर्म लोन देती है तो एग्रीमेंट डिसाइड हो गया तो देना, ठीक है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुई तो फर्म्स है ना 6% की उससे वो करेंगे उसका इंटरेस्ट पे, ठीक है। अगर जब फर्म्स ने पैसा वो दिया है उनको और इंटरेस्ट वो ले रहे तो पहले डिसाइड हो चुका है तो ठीक है। अगर भूल जाते हैं तो फर्म को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये था, और अपना लास्ट टॉपिक था रेंट पेड हो चुका और पेएबल। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।